चलिए एक बार फिर आपके लिए ले आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 पार्ट इसके करा चुके हैं। आज चौथे पार्ट पे आ गए हैं और कल हमने कुछ विशेष सूत्रों का महत्व आपको बताया, विशेष सूत्रों का उपयोग आपको बताया। तो आज भी हम इसी प्रकार से जो कुछ और सूत्र हैं हमारे और फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानेंगे और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे और फिर धीरे धीरे नंबर सिस्टम के और बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यहाँ पर जीरो टू जीनियस बहुत ही आसानी से सरल तरीके से ये कंपटीशन के मैथ की तैयारी कराई जा रही है जीरो से लेकर के। इसमें फास्टली रैपिडली सभी प्रकार के क्वेश्चन हम कराएंगे, सभी तरीके आपको बता देंगे बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार से आप एग्जाम में सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो। और इसके लिए आपको हमारे वीडियो से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्रश्नों को आसानी से करने का लाभ उठाइए। चलिए देख लेते हैं। हमने कल 4 फॉर्मूलों पे काम किया, वो फॉर्मूले हमारे पार्ट 3 में बता दिए गए हैं। आज देख लेते हैं पार्ट 4 में। ये हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको वर्ग आंतर का फॉर्मूला भी कहते हैं। इसको वर्गांतर भी बोलते हैं। वर्गांतर मतलब के वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों का अंतर भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक बार हमें अंकों को जोड़ देना होता है और एक बार घटा देना होता है। ये बीच में जहां कोई सिंबल या कोई चिन्ह नहीं है, यहां पर हमारा गुणा का निशान होता है। चलिए किस प्रकार से देखते हैं, थोड़ा इस पर हल कर लेते हैं इसको। 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे दिया गया है कि 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के वर्ग का अंतर और 3 के वर्ग का अंतर। तो इसको हम a कहेंगे, इसको हम b कहेंगे और इनके वर्गों को, ये जो स्क्वायर है इसे हटा के इस रूप में लिख लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो 9 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 3 और 9 और 3 हमारे 12 और गुना कितने हमारे 6, तो 12 छिक 72, ये आ गया है 72। चाहे आप यहाँ पे ऐसे भी करके देख सकते हो कि नम नम 81 और 3 तिया 9, तो 81 में से 9 गए हमारे 72। इस प्रकार भी कर सकते हो, लेकिन ये सुविधा के लिए हमारे फॉर्मूले बनाए गए हैं ताकि आप बड़ी, यहाँ पे ये अभी छोटा नंबर है, जब बड़े नंबर आएंगे तो आप उन बड़े नंबरों का वर्ग करने में विचलित न हो और आपको बहुत ही आसानी और सुविधा पूर्वक आप उनका आसानी से आंसर ज्ञात कर सको। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको इस प्रकार से दे दिया है 86 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ये दे दिया है आपको। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं 86 42, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नहीं, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अपना यही, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। कितना हो गया 8, ये आ गया हमारा 128, ये आ गया और गुना कितने में, इसकी 44 में गुना है। चलिए कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा हमारा।
44 की गुणा 128 में कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 44 अट्ठे 336 का 6 हासिल को 33 और 44 दूनी 88, 88 और 33 121, 121 का 1 हासिल को 12, 44 एकम 44, 44 और 12 हमारा 6 5। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर 5616। चलिए एक और देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो हम इसे क्या मानेंगे? ए और इसे मानेंगे बी। तो क्या कर देंगे हम? एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। चलिए 18 और 12 हमारा 30 और गुना में कितना? 18 में से 12 गए 6, तो 3 छंग 18 180। इस प्रकार से हमारा ये आ गया आंसर। ये फॉर्मूला आपका हो गया। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जिसकी सहायता से आप और अधिक क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर, इसको कैसे लिखते हैं हम? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। चलिए इस पर भी काम करके देखते हैं हम, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आपको हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा 412 गुणा 412 गुणा 412 प्लस 88 गुणा 88 गुणा 88, और यहां पे आपको इस प्रकार से मिलेगा 412 गुणा 412 माइनस 412 गुणा 88 और प्लस 88 गुणा 88। इस प्रकार से आप पर क्वेश्चन आ जाएगा और पूछेगा कि मान ज्ञात कीजिए या का मान है। आपको ऑप्शन दे देगा, कहीं आपको ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से कि 500, ऑप्शन 1 में 500, 2 में 700, 3 में 1200 और ऑप्शन नंबर 4 में 3500। कुछ इस प्रकार दे देगा आपको ऑप्शन। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, यहां पे लिख देगा का मान है। का मान क्या है? पहले में 500, दूसरे में 700, तीसरे में 1200 और चौथे में दे देगा 3500। तो किस प्रकार से आप हल करोगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को? चलिए देख लेते हैं। देखिए यहां पर 412 की 1 घात 2 घात 3 घात, यानी कि 412 की कितनी घात हो गई? 3 घात, यानी कि इसे क्या लिख लिया हमने? a की 3 घात, प्लस है बीच में प्लस। अब ये 88 की 1 घात 2 घात 3 घात, यानी कि ये 88 की कितनी घात हो गई? 3 घात। इसको हमने b लिख लिया, b की 3 घात। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? a की 3 घात प्लस b की 3 घात बन गया कि इसी रूप में? नहीं। तो इसको हमने पूरे को कैसे लिख लिया? और इसका क्या खोलते हैं इसको इस प्रकार से, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहां पे देखते हैं अब ये कितना है, ए, एक घात यानी कि ए स्क्वायर, ये यहां पे एक घात इसे बी मानेंगे बी स्क्वायर, और यहां पे ए बी माइनस में हो रहा है क्या नहीं, ए बी इस रूप में हमारे, तो इसे नीचे जो होगा तो लिख लेंगे इस रूप में, और माइनस ए बी। अब यहां पे आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया आपस में, बचा क्या हमारा ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमारा कितना है की वैल्यू 412, और प्लस बी की वैल्यू कितनी 88, तो आंसर कितना आ गया अपना 500। आंसर हमारा कितना आया 500। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 7-8 क्वेश्चन इस प्रकार के करेंगे तो बड़ी जल्दी हम इनमें निपुण हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, इसी पर करके। चलिए देख लेते हैं, 743 गुना गुना 743 प्लस 257 गुना 257 गुना 257, और बटे में हमारे क्या आ गया 743 गुना 743, और फिर हमारा माइनस में 743 गुना 257, और प्लस में 257 गुना 257। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हमने इसको क्या माना 743 बराबर ए व 257 बराबर बी, ये मान लिया हमने। तो यहां पे देखिए ए की कितनी घात है, 1a 2a 3a, यहां पर बी कितने 1b 2b और 3 घात। तो यहां पे देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी एक घात इसकी, ऐसे ही एक घात इसकी एक घात इसकी, तो ये कितना हो गया हमारा ए की 3 हो गया क्या नहीं, ए की पावर 3, गुणा में हो रहे गुणा में घातें जुड़ जाती है। ऐसे ही ये कितना हो गया, प्लस है तो बीच में प्लस बी की 3, तो इस रूप में आपको नजर आ गया ये ए की 3 प्लस बी की 3, और ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये रहा यहां पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये नीचे देख लेंगे, यहां पे ए की एक घात, यहां पे भी एक घात, यहां पे बी की एक घात, यहां पे बी की एक घात, तो ये कितना हो गया ए की 2 घात, और यहां पे प्लस है तो ये देखिए प्लस है तो बी की 2 घात, एक और एक 2 बन गया, बी की 2 घात यहां पे नीचे भी, और यहां पे कितना माइनस के ए बी, ये लो। ठीक है, हो गया आपका, और इससे ये अपना कट गया, आ गया क्या हमारा ए प्लस बी, और ए को हमने क्या माना 743 रख देंगे, और बी को क्या माना 257, तो आंसर कितना आया हमारा 1000। ये इजीली तरीके से आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के 2 से 10 क्वेश्चन आप करोगे तो और अच्छे से इन पे आपकी कमांड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। अभी हमने ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब देखा, अब देखते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस प्रकार से। चलिए इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। 789 गुना 789 गुना 789 माइनस
211 गुना 211 गुना 211 और बटे में हमारा 789 गुना 789 प्लस 789 गुना 211 और गुना 211 गुना 211 इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, a बराबर 789, इसको a नाम दे देंगे, और b बराबर 211, इसको b नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहां से a बराबर मानेंगे 789 और b बराबर 211। अब देखिए यहां पे a की एक घात, यहां पे एक घात, यहां पे एक घात, गुणा हो रही है आपस में, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। माइनस है तो माइनस हमारे यहां पे b की एक घात और b की यहां पे भी एक घात और b की यहां पे भी एक घात, तो ये आ गया हमारा a की 3 माइनस b की 3। इस प्रकार से देखिए 1 2 3 गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, a की 3 माइनस है तो माइनस और b की 1 2 3 गुणा में घातें जुड़ जाएगी b की 3, तो आ गया हमारा इस रूप में। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटे में क्या है हमारा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसे a कहेंगे, ये तो a है ही हमारा, 789 को हमने a माना और इसे हमने माना है b। तो यहां पर देखिए यहां पे एक घात गुणा हो रही है, यहां पे भी एक घात, तो कितनी हो गई हमारी, a की 2 घात यहां, b की 2 घात यहां, और ये कितना a और b, तो कितना आ गया ये हमारा a की, चलिए a की 2 घात प्लस b की 2 घात प्लस a b। अब यहां पे देखेंगे इससे कट गया ये, बचा क्या हमारा a माइनस बी, यहां तो यही बचा बस, और एक माना हमने कितना 789, बी कितना माना 211 और बच गया कितना हमारा 8 7 5 578। तो हमारा आंसर क्या आ गया 578। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये हमारे फॉर्मूले काम आते हैं। ये इजीली फॉर्मूले नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, विशेष फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए इतनी बड़ी गुणा, फिर इतने बड़े नंबर से इसको भाग करेंगे हम, कितना समय चला जाएगा आपका, काफी समय चला जाएगा। और जब आप इन फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चनों को पहचान लोगे और इसे इजीली कॉन्सेप्ट बना लोगे तो आपका आंसर भी इजीली आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न। 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 3100 में से कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि जो शेष बची हुई हमारी संख्या आएगी वो इस 17 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। चलिए देखते हैं हल। 3100 को 17 से भाग देने पर, 3100 को 17 से भाग, 3100 को 17 से हम भाग दे देंगे, चलिए 17 एकम 17, 17 दूनी ज्यादा हो जाएगा, एक बार चलेगा हमारा। अब घटा देंगे, 11 में से 7 गए, 4 यहां पे हमारा 1 2 में से, और ये 0 उतार, 140 हमारा हो गया। 140 को अब हम 17 से डिवाइड करेंगे, पढ़ेंगे पहाड़ा। 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, कितना बच गया हमारा
यहां से 4 बच गया, उतार लिया, फिर से 0। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। तो ये हमारा जो 6 बचा है शेष, हम कहेंगे 3100 में से 6 घटाने पर शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि हमने क्या किया, हमें बताना था कि 3100 में से ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या घटाए कि जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमने क्या किया कि 17 से ही 3100 को भाग दे दिया और हमारा शेषफल आ गया यहाँ पे 6। और हमने कहा कि 3100 में से 6 घटाने पर शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको ऑप्शन में दे देगा वो कि 3100 में से ऑप्शन नंबर 1 6 घटाए, 2 12 घटाए, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा 17 ही घटाए, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा 8 घटाए। तब आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या लगाए हम। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए जो आपको संख्या दी गई है जिससे विभाजित करना होता है और जिस नंबर में से घटाना होता है, तो हम उसे ही भाग दे देते हैं और जो हमारा शेषफल बचता है उस संख्या में से इसे घटा देंगे। 3100 में से घटाने को कहा है तो घटा देंगे, जोड़ने को कहा है तो जोड़ देंगे। इतना ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो हम 3100 में से 6 घटा दे तो जो संख्या आएगी हमारी वो 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि इतने अंकों का दे दिया है आपको गुणनफल, 3 अंकों का दे दिया है गुणनफल और आपको गुणनफल ज्ञात करके बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई के ही अंकों की गुणा करते हैं। इकाई के ही अंकों की गुणा करते हैं। अंकों की गुणा करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई के ही अंकों की गुणा करते हैं। चलिए इकाई का अंक इसमें क्या है 6, यहां 8, यहां 9, यहां 2, तो 6 गुणा 8 गुणा 9 और गुणा 2। इस प्रकार से ये हमने लिख लिया यहां इकाई अंक। इकाई अंक 6 8 48, यहां पे आ गया 48, फिर यहां से 8 ले लेंगे, 8 9 72, 2 आ गया, फिर 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया 4। आपको बड़ी बड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई के ही अंकों की गुणा करते हैं। देखिए 8 6 48, इन दोनों की जब गुणा हुई तो 48 आ गया। 48 में से हमने 8 ले लिया इकाई का अंक, फिर 8 की गुणा यहाँ पे हुई 9 में, 9 8 72, फिर यहाँ पे 72 में से 2 ले लिया और इस 2 की गुणा 2 में हुई, 2 दूनी 4, तब हमारा इकाई का अंक आ गया 4। यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।